वहीं केदारनाथ में यात्रियों की संख्या बढ़ने के साथ ही अब व्यवस्थाएं भी बिगड़ने लगी हैं। लगातार बढ़ रही यात्रियों की संख्या ने प्रशासन के सामने भी कई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। ऐसे में प्रशासन ने अब केदारनाथ में रहने खाने के साथ ही अतिरिक्त शौचालय और पेयजल की व्यवस्था करनी शुरू कर दी है। मौसम खराब होने के कारण कई यात्री नीचे नहीं लौट पा रहे हैं, जबकि हेली सर्विस भी मौसम खराब होने की वजह से दोपहर बाद नहीं चल पा रही है। अब देखिए, जैसे जैसे चारधाम यात्रा को वक्त बीत रहा है, वैसे वैसे तमाम अव्यवस्थाएं भी उजागर हो रही हैं, सामने आ रही हैं, और इससे सीधा जो असुविधा का सामना करना पड़ रहा है वो यात्रियों को ही करना पड़ रहा है। अभी करेंटली 18 से 20,000 यात्रियों द्वारा डेली दर्शन किए जा रहे हैं, और जो हमारी व्यवस्था है ऊपर ठहरने की वो 7,500 से 8,000 के बीच में है। तो जो बाकी यात्री हैं, जो गैप है, वो यात्री जनरली या तो हेलीकॉप्टर से वापस होते हैं या ट्रैक से वापस होते हैं। अगर इससे ज़्यादा यात्री की संख्या बढ़ती है तो निश्चित तौर पे एकोमोडेशन में इशूज़ आता है। तो इसलिए हम ये प्रयास कर रहे हैं कि जो यात्री आए उनके रहने की व्यवस्था या तो पहले से वो बुक करा लें, या फिर वो सुनिश्चित करा लें कि उनको कहाँ पर आवास करना है। हरिद्वार में कुछ देर की बारिश ने प्रशासन की तैयारियों की पूरी पोल खोलकर सामने रख दी है। तेज आंधी के साथ आधे घंटे हुई बारिश के चलते शहर में कई जगहों पर जल भराव हो गया, और जल भराव से लोगों को काफी दिक्कतें हुई। वहीं आंधी तूफान के चलते कई जगह पेड़ भी उखड़ कर गिर गए। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से यहाँ गहराई वाले क्षेत्रों में अंडरपास में पानी भर गया, और वाहनों का यहाँ से निकलना काफी मुश्किलों भरा काम होता है, क्योंकि ऐसे में अगर कोई गाड़ी खराब हो जाए तो उससे लंबा जाम लगता है। और गनीमत ये रही कि आंधी तूफान की वजह से जनमानस का कोई नुकसान नहीं हुआ है। प्रॉब्लम हो रही है, पानी भरा हुआ है, गाड़ी नहीं निकल पा रही है, गहराई है ना ब्रिज के नीचे, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। रास्ते जाम हुए पड़े हैं। शहर में बहुत पानी भरा हुआ है, यहाँ गुरुद्वारे पे भी बहुत पानी भरा हुआ था, वो तो खैर धीरे धीरे निकल गया सब। प्रशासन का तो मेरे सामने तो कोई नहीं आया, अभी तक तो कोई आया नहीं है। तारे सब टूटी पड़ी आपके सामने है सब। एकदम से बहुत तेज हवा चली, जबरदस्त तूफान आया, और उसी समय बहुत तेज बारिश शुरू होगी। उस बारिश की वजह से और हवा की वजह से ये पेड़ बीच में से टूट कर गिर गया, और यहाँ को लोग भी निकल लेते, लेकिन ये अच्छा हुआ किसी के ऊपर ये पेड़ नहीं गिर पाया। और चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। टिहरी झील में भी जबरदस्त तूफान आया, और इस तूफान की वजह से तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा यहाँ बोटों को नुकसान पहुंचा है। बोट्स के इंजन टिहरी झील में डूब गए हैं, जबकि तेज तूफान के कारण अन्य बोटों की बॉडी आपस में टकराकर क्षतिग्रस्त हो गई। और खबर यह है कि इस तूफान में 4 पर्यटक भी फंस गए थे, जिन्हें बोट ऑपरेटर्स ने झील के बीच से बचा लिया। टिहरी झील में भी तूफान उठा है और यहाँ पर भी नुकसान हुआ है। बोटों का नुकसान यहाँ पर झेलना पड़ा। अचानक से तूफान और तूफान की वजह से कई नावों को नुकसान पहुंचा है। टिहरी झील में 2016 के बाद पहली बार सबसे बड़ा तूफान आया, जिसमें कई सारे पर्यटक भी फंस गए थे। हमारे कुशल तैराकों ने उनको तो बाहर निकाल दिया, सब कुछ सकुशल है, परंतु जो टिहरी झील से जो लोकल स्थानीय बोट मालिक थे उनको बहुत भारी नुकसान हुआ है। लगभग 30 से 40 बोटें यहाँ पर डूब चुकी हैं, और कई बोटों को जिनके इंजन टूट गए हैं, कई बोटों के सीट टूट चुकी है, कई बोटों की बुरी तरह से नुकसान हुआ है। इसका निश्चित तौर से टिहरी झील प्राधिकरण और प्रशासन से गुहार लगाना चाहते हैं कि टिहरी झील में हम बार बार अपनी आवाज़ उठा रहे हैं कि जेटियों की व्यवस्था की जाए। 105 बोटें हो चुकी हैं, परंतु अभी तक 40 ही बोटें लगाने की जेटी है।